आपके कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जो भी कर्म करें, जो भी कर्म बनाएं, वो विशेष सावधानी पूर्वक बनाएं। हो सकता है आपको कर्म करते समय लगे कि ये तो महत्वहीन है, ये तो तुच्छ सा काम है, इसका क्या ही प्रभाव होगा भविष्य में। लेकिन नहीं, उसका प्रभाव, उसकी तीव्रता का अंदाज़ा हो सकता है आपको काम करते वक्त ना हो, लेकिन वास्तव में जितना उसका प्रभाव है वो भविष्य में ज़रूर दृष्टिगोचर होगा, सामने आएगा। क्योंकि कोई भी कर्म समाप्त नहीं होता है। यदि वो कर्म आपसे संबद्ध है, लोगों से संबद्ध है, तो वो कर्म समाप्त नहीं होगा, वो अपना फल दिए बिना नहीं जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें कोई भी काम करना चाहिए। दो चीज़ें हैं। पहला है कर्म बनाना, नए कर्म बनाना, और दूसरा है प्रारब्ध के कर्मों का फल भोगना। आज हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध के कारण है। हमने पूर्व जन्मों में ऐसे काम किए होंगे जिनके कारण हमें आज का ये जीवन मिला है, इस स्थिति में मिला है। जो भी परिस्थितियां होंगी हमारे आसपास की, एक चीज़ है कि हम अपने प्रारब्ध के किए हुए कर्मों का फल भोगें, अच्छा या बुरा जो कुछ भी हो, और हम शांति से अपना जीवन जिएं, कोई नया कर्म ना बनाएं, है ना। ये इस तरह से है कि जैसे आपको किसी एक चीज़ के लिए पुरस्कार मिला है या सज़ा मिली है, तो हम उस पुरस्कार का आनंद लें और उस सज़ा को काटें। हम कोई ऐसा नया काम ना करें जिसकी वजह से हमें पुरस्कार या सज़ा फिर से मिले, तो ये होगा नया कर्म ना बनाना। जैसे जैसे आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के कर्म समाप्त होंगे, वैसे वैसे आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे। अगर आप इस बीच कोई नया कर्म नहीं बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से, नितांत रूप से आप मुक्त होंगे, मुक्त होते जाएंगे। लेकिन यदि आपने फिर से कोई नया कर्म बनाया, चाहे वो पुरस्कार की आशा में हो, या चाहता तो नहीं है इंसान कि उसे सज़ा मिले, लेकिन अगर उसका परिणाम सज़ा है, तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप कर्म बंधन में फिर से फंसते चले जाएंगे। फिर आपकी मुक्ति देर से होगी। मतलब ऐसा है कि आपके पास एक निश्चित राशि है, आपने उतना खर्च कर दिया, अब आपके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं, आप खाली हो गए। लेकिन अगर आपने वही राशि फिर से कहीं से ले ली तो फिर से आपके पास काम आ जाएगा उसे खर्च करने का। ये इतनी सिंपल सी चीज़ है। तो कोशिश करें हम अपने प्रारब्ध के हिसाब से हमें जो जीवन मिला है उसे हम जिएं, अच्छी तरह से जिएं। अच्छे काम एक बार किए जा सकते हैं, वो भी बहुत सजग होके, जागरूक होके, लेकिन गलत काम बिल्कुल न किए जाएं हमारे द्वारा, जिससे कि हम इस जन्म और मरण के चक्कर से कम मुक्त हो सकें। क्योंकि अगर हमारे द्वारा किया गया कुछ भी काम शेष रहेगा तो हम चाहे इस जन्म में, और अगर इस जन्म में नहीं हुआ तो हमें अगला जन्म लेके आना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, या उस काम का फल भोगने के लिए।